नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम चर्चा करेंगे 1262 की डीवी स्किप के बारे में। चर्चा चल रही है। आज हमने एक सुबह वीडियो डाला था, उसको हमने फिलहाल में डिलीट कर दिया है, लेकिन मैं उसके एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा फिर से और आपसे पूछूंगा कि इसमें मैंने क्या गलत बोला है। अब आप जवाब दीजिएगा। पहला पॉइंट, हम आपसे हरदम कहते रहे हैं और मेरे 2-3 वीडियो पढ़े हैं, आप देख लीजिएगा। मैंने हाथ जोड़कर लोगों से बोला है, निवेदन किया है कि मेरी डीवी इसमें नहीं है, मेरी पर्सनल डीवी इसमें नहीं है, मेरा पर्सनल स्वार्थ नहीं है। मैंने आप सभी के लिए डीवी स्किप की एक मुहिम चलाई, डीवी स्किप के लिए लोगों से हाथ जोड़े, लेकिन आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें नहीं समझ में आती है। 100 हम अच्छी चीजें आपके लिए कर रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आती है। अगर एक सही चीज बोल देते हैं उसमें आपको बुरा लगता है, ये बुरा नहीं लगना चाहिए। आप लोग सही गलत को तुरंत जज कर लेते हैं। जैसे जब हमने टाइपिंग आपकी शुरू हुई, जब हमने आपसे बताया कि वर्ड हाईलाइट होंगे, 10 लोगों ने बताया वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे, आपने उनको रिपोर्ट नहीं किया। देखिए, इंफॉर्मेशन गलत किसी की नहीं होती है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब से अब हो सकता है, ये से ये हो सकता है। ठीक है, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं ये होगा 100%, तो उसने प्रूफ दिया नहीं। हाईलाइट का हम इसलिए अडिग रहे क्योंकि पिछली बार हाईलाइट थी, इस बार के इंस्ट्रक्शन में कोई मेंशन नहीं किया था कि वर्ड हाईलाइट नहीं होगा, इसलिए हम लगातार आपसे जुड़े रहे, आपसे बोलते रहे कि वर्ड हाईलाइट नहीं, वर्ड हाईलाइट होगा। 1262 की टाइपिंग में यही हुआ, वर्ड हाईलाइट हुआ। अगर मेंशन होता तो वर्ड हाईलाइट नहीं होता। तब आप लोगों ने खैर हमें सपोर्ट किया, हमसे आपने बताया कि सर वर्ड हाईलाइट हो रहा है, लोगों ने फोन कर करके बताया, अच्छी बात है। डीवी स्किप के बारे में हमने चर्चा करी हर बार, आज फिर चर्चा करी, सुबह एक वीडियो डाला, लोगों ने उसमें रिपोर्ट करना शुरू किया। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। हमने उसमें बताया कि देखिए दो हैं, एक जूनियर असिस्टेंट 1262 और इलाहाबाद हाईकोर्ट टाइपिंग हो चुकी है। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टाइपिंग हो चुकी है। हमने 1 2 3 लगभग 4-5 पॉइंट ऐसे बोले, आप वहां गए नहीं, आपने उन पूरी बात मेरा पूरा वीडियो आपने देखा नहीं, मेरी पूरी बात आपने सुनी नहीं। मैंने उसमें एक एक चीजें मेंशन करी है। लेखपाल के छात्र, वीडियो के छात्र, एनटीपीसी के छात्र, एलपी के छात्र, यूपी पुलिस एसआई के छात्र बिल्कुल भी अपनी डीवी मत कराएं। मैंने बोला, आपने नहीं सुना, बिल्कुल बोला, एग्जैक्ट लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़कर बोला कि आप लोग बिल्कुल डीवी मत कराएं। अगर आपको लगता है कि मेरी ये जॉब अच्छी है, मतलब लेखपाल में अगर आप पोस्टेड है, आपको लगता है जूनियर असिस्टेंट अच्छा है और मेरे घर के पास है, तो अगर डीवी करा रहे हैं, तो डीवी कराने के बाद ज्वाइन जरूर करें। ऐसा मत करें कि आप डीवी वहां पे ज्वाइन कर रहे हैं, करिए हुए हैं, डीवी कराने के बाद आप उसको ज्वाइन ना करें तो वो वैकेंसी खाली चली जाएगी, किसी की मतलब नहीं आएगी। मैंने बोला, आप लोग ध्यान दें। अब कमेंट करके बताएं कि मैंने ये चीज बोली थी कि नहीं बोली थी। आपको याद होगा अगर आप यहां तक पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे। उसके बाद मैंने बोला, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल हैं, आपको लगता है कि कांस्टेबल मेरा घर से दूर है या मुझे वो चीज नहीं अच्छी लगती है, तो आप डीवी कराएं, लेकिन डीवी कराएं तो ज्वाइन जरूर करें, नहीं तो ज्वाइन डीवी मत कराएं। हमने ये भी बोला। रही बात महिला कांस्टेबल के लिए, हमने आपसे बोला महिला कांस्टेबल से ज्यादा अच्छी है जूनियर असिस्टेंट। लोगों को यहां पे बुरा लग गया कि आप क्यों ज्वाइन, आप वीडियो स्किप नहीं करवा रहे हैं, आप उनसे क्यों कह रहे हैं वीडियो डीवी करवाइए, सॉरी आप क्यों कह रहे हैं उनसे डीवी कराइए। तो मैं उनसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि उनको समस्या है तो वीडियो सॉरी तो डीवी करवाएं। अगर डीवी करवाएं तो ज्वाइन जरूर करें। मैं उसमें भी एक पॉइंट लागू कर रखा है कि अगर डीवी करा रहे हैं तो डीवी कराने के बाद आप ज्वाइन जरूर करें। ये ना करें कि मैं डीवी कराने के बाद ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं दिखाऊंगा लोगों को मेरे पास एक जॉब है। मैंने ये भी कहा। दूसरा बात, लास्ट पॉइंट जिसमें सबको एतराज है, मैंने ये कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी, ये अपने ऊपर लेके देखना, अपने ऊपर लेके देखना। अब इसमें हकीकत बात बताता हूं, 1262 के बहुत सारे छात्र हैं, 1262 के बहुत सारे, लास्ट तक बने रहना, 1262 के बहुत सारे छात्र हैं जिनकी टाइपिंग निकल चुकी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी क्यों गए पेपर देने, ग्रुप डी में के पेपर क्यों देने गए, जब उनका इसमें हो चुका था तो वो क्यों देने गए। अब यहां पे होगा कि मेरा अभी तो डीवी हो नहीं, डीवी के बाद मेरिट होनी है, तो ठीक है, हमने क्या कहा, बिल्कुल देना चाहिए पेपर। वही चीज हमने इनसे कहा, एचसी वालों से, एचसी के छात्रों से कहा कि देखिए 3 अप्रैल से आपकी डीवी है,
किनकी? जूनियर असिस्टेंट 1262 की। अगर 3 अप्रैल के पहले पर रिजल्ट आ जाता है तो, और 3 अप्रैल के बाद अगर रिजल्ट आता तो दोनों की चर्चा करी हमने कहा कि आपकी डीबी 3 अप्रैल से स्टार्ट है 1262 की, और रिजल्ट तब तक नहीं आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, तो बताइए कोई डीबी स्किप करेगा क्या? बताइए कोई करेगा क्या? ये सच्चाई हमने बोली तो लोगों को बुरा लग गया। कौन छोड़ेगा? आप इलाहाबाद हाईकोर्ट से हैं, आप खुद नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, आप खुद नहीं छोड़ रहे। अब मैंने अगर बोल दिया तो आपको बुरा लग गया। अब अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट, समझिएगा, 1262 के छात्र अगर इनका रिजल्ट पहले आ जाता है डीवी के बाद में, और इनका रिजल्ट बाद में आता है, तो आप खुद 1262 वाले डीवी स्किप नहीं करेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट जरूर जाएंगे। हकीकत बात यही है। तो मैं तो हर बार आपसे कहता हूं, जो बंदा जिस भी पोस्ट के लिए डीवी कराए वो ये सोच के कराए मुझे ज्वाइन करना है, छोड़ना नहीं है। मैंने तो हर बार यही कहा ना, मैंने तो ये नहीं कहा है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर 3 अप्रैल के पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी का रिजल्ट आ जाता है, और इसमें क्या मैंने चीजें बोली हैं, दूसरी बार भी आगे अगर 2-3 चीजें अगर कुछ गलत बोल दिया है तो उसको थोड़ा सा समझा करिए, हमसे बोलिए, हम उसको चीज को सुधारेंगे। हमने बोला कि 3 अप्रैल के पहले अगर रिजल्ट आ जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट सी का, तो और फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, हालांकि जो रिजल्ट आता है वो आता है डीवी का, और उसमें उतने ही लोगों को बुलाया जाता है जितनी वैकेंसी होती है। हमने बिल्कुल यही चीज बोली है, फिर से सुन लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी का अगर रिजल्ट आएगा तो उतने लोगों का ही रिजल्ट आएगा, उतने लोगों को पास किया जाएगा डीवी के लिए जितने लोगों की वैकेंसी होगी। जितनी वैकेंसी होगी उतनी लोगों को डीवी करवाया जाएगा। ठीक, आपको कंफर्म हो गया 3 अप्रैल के पहले कि हमारी डीवी 1 महीने बाद है। ठीक, किसकी? इलाहाबाद हाईकोर्ट की। लेकिन कल से आपकी डीवी है जूनियर असिस्टेंट की। आपको यह कंफर्म है इलाहाबाद हाईकोर्ट वालों को कि मेरी डीवी होगी, और जितने लोगों को, जितनी वैकेंसी है उतने लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया है। आपको यह भी कंफर्म है। फिर भी आप 1262 की टाइपिंग करवाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिएगा कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। अगर नहीं जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए उसमें कमेंट बॉक्स में कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की मेरा रिजल्ट आ गया है, 3 अप्रैल को आया है, सॉरी 2 अप्रैल को आया है, और मेरा इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ है, मैं 1262 की डीवी में नहीं जाऊंगा। लिख के दीजिए, आप खुद जाएंगे। बुरा भले लग रहा है आपको, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर जा रहे हैं तो ये ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर उसको मत ज्वाइन करिएगा। मैंने ये भी तो बोला, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों ने कुछ भी बोल देते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, 1262 की जब टाइपिंग हुई, 3.5 लाइन वालों, कोई 3.5 लाइन किया, कोई 2.5 लाइन किया, कोई 5 लाइन किया, कोई 7 लाइन किया। मेरे पास जिसका जिसका फोन आया कि सर मेरा 2.5 लाइन हुआ है, 3 लाइन हुआ, 5 लाइन हुआ। तो देखिए एक चीज होती है, जैसे हम हैं, मेरा किसी चीज में सिलेक्शन नहीं हुआ, हम अपने पापा से कहते हैं कि पापा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो पापा ये थोड़ी ना पूछते तुम्हारे नंबर कितने थे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, रिजल्ट का इंतजार करो, जो होगा तो होगा। हमने कहा पेपर अच्छा नहीं गया, तो मेरे पापा से कहा ना मैंने, मैं अपने भाई से कहा ना मैंने, मैं अपने चाचा से कहा ना कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो मेरे चाचा क्या कहेंगे? तू कुछ करने लायक नहीं है, तू कुछ पास ही नहीं हो पाएगा, तेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये तो कहेंगे नहीं, वो ये कहेंगे रिजल्ट का इंतजार करो, अगर अच्छा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो अगले एग्जाम की तैयारी करो। मैंने ये बोला, मैंने 2.5 लाइन वाले को, 3 लाइन वाले को बोला, 3.5 लाइन वाले को बोला कि आप परेशान ना हो, आपने मन से टाइपिंग दी, अपने पूरे 100% दिया आपने, टाइपिंग नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, पहली बात तो हो जाएगा। ये भी तो हमने कहा, पहली बात तो हो जाएगा। वो इसलिए कहा जाता है ताकि आपका मनोबल ना टूटे। पहली बात तो हो जाएगा, नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगले एग्जाम की तैयारी करिएगा। अब वही छात्र जब रिजल्ट आता है तो वो कमेंट करता है आपने 3.5 लाइन बोला था, आप पागल है, बेवकूफ है, आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, आपने 3.5 लाइन बोला था कि हो जाएगा, नहीं हुआ। कैसी बात कर रहे हैं? 4.5 लाइन वाले बोल रहे हैं कि नहीं हुआ, 4.5 लाइन वालों को हुआ है, मैं आपको नंबर दे दूंगा, मेरे पास नंबर भी है, मेरे पास आज भी कॉन्टेक्ट में वो है जिनका 4.5 लाइन में हुआ है, उनके 71 नंबर हैं। आप अपना खुद से देखा करिए, आपका मॉनिटर कैसा है, आपके शब्द कैसे आए थे, ये चीजें आप अपनी तरफ से जज मत किया करिए किसी को। आपसे अगर मेरी ये भी चीजें, मेरी बात आपको अभी बुरी लग रही हो तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं। मैं कोई नाराज नहीं हूं आपसे, आप छात्र हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए गलत कभी नहीं सोच सकते हैं। हमने आपसे कहने से पहले 2-2, 3-3 वीडियो और ऐसे करके बोला है कि डीवी स्किप कराइए, लोगों का भला हो जाएगा। हमने आपसे ये भी बताया डीवी स्किप होगी तो 55 से कम कट ऑफ जाएगी, डीवी स्किप नहीं होगी तो 55 से 60 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अब यहां पे कोई कह देगा कि मान लीजिए कट ऑफ 61 चली गई, आपने तो 55 बोला था, 61 क्यों चली गई?
चीजों को सोचा करिए। आप अगर आप किसी चीज में आगे आते हैं तो आपसे कोई चीज खराब हो सकती है, कोई चीज अच्छी हो सकती है, तो उसका सपोर्ट क्या करिए, ना कि किसी को गाली देने से। अच्छा, आपका गाली देने से आपका स्वभाव समझ में नहीं आता किसी को। आपके संस्कार अगर अच्छे होते हैं, आप अगर अच्छे घर से होते हैं, आपके संस्कार अच्छे होते हैं, तो अगर कोई गलत बात भी बोलता है उसको आप समझते हैं, उसको कहते हैं सर ऐसा ऐसा है, ऐसा है। हमसे अगर कोई छात्र कहता है तो हम उसको प्यार से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी को बोल दो। ठीक है, तो अगर आपको मेरी बात गलत लगी हो, मेरी बात बुरी लगी हो, या मेरी बात को आप थोड़ा सा माइंड ले रहे हो, तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं फिर से कि मेरी किसी बात को बुरा मत माना करिए। जो मैं चाहता हूं वो आपके हित में चाहता हूं, मेरा इसमें कोई हित नहीं है। मेरा बस इतना हित है कि आपको मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे लगता है कि 4-6 सब्सक्राइबर्स मुझे मिल जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बस मैं इतना चाहता हूं। मैं आपसे कभी नहीं कहता हूं कि आप अब मैं टाइपिंग सिखाऊंगा, मैं ये करूंगा, आप पैसे मुझे दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूं। आपसे मैंने यही कहा, आपका फोन आएगा सर जब मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा मैं आपसे मिलने आऊंगा, आपको ये खिलाऊंगा, वो करूंगा। मैं कहता हूं आप कुछ में, आप सिलेक्शन हो जाए, आप मुझसे लड्डू खाइएगा, मुझे 10 रुपया मत दीजिएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करना यही बहुत है। ठीक है, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।